सचिन वीडियो शूटिंग कर रहा होता है और वो जानबूझकर वो डेकोरेशन है उसके पास आता है और वो गिराता है। और उतने में यहाँ पे वो शीतल के हाथ से वो बैग छूटता है और सचिन पकड़ लेता है और पुलिस आ जाती है और फिर शीतल को कहती है कि हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। शीतल कहती है सचिन को कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे उसके बॉडीगार्ड्स भी हाथ ऊपर करते हैं और फिर शीतल और उनके बॉडीगार्ड्स को हवलदार लेके जाते हैं और जाते जाते शीतल सचिन और साइली को धमकी देते हैं। यहाँ पे वीके उस बैग से अपनी माया यानी कि वो बिल्ली को निकालने जाता है, तभी सचिन कहता है इसमें नहीं है, मैंने पहले ही उसे सेफ रखा है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए वो फिर बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद आता है वो माया बिल्ली को लेके और फिर सनम जी को देता है। सनम जी उसे लेते हैं और उसे प्यार कर रहे होते हैं। माई लव, पापा के पास आने के बाद कैसा लग रहा है, ये वो सब ऐसे ही चल रहा होता है। उतने में यहाँ पे वो इंस्पेक्टर साइली को थैंक्स बोलते हैं कि वक्त पे साइली ने उन्हें इन्फॉर्म किया, इस वजह से वो यहाँ पे आ पाए। और फिर इंस्पेक्टर हवलदार को बोलते हैं कि सनम जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। सनम जी बताते हैं कि मैं और वो शीतल ऊपर टेरेस पे थे और उनके हाथ में वो माया थी, तभी यहाँ पे शीतल उनको फोर्स कर रही थी कि तुम मुझसे शादी करो, क्योंकि शीतल और सनम जी यानी कि वीके डेट कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो बहुत ही ऑब्सेस है उनके लिए, तभी उन्होंने शीतल से दूरी बना ली। इस वजह से शीतल बहुत ही परेशान होती है, इस वजह से वो धमकी देती है। यहाँ पे शीतल कहती है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं ये माया को मार डालूंगी, और वो उससे छीनती है और उसे धमकी देती है। इस वजह से ये वीके को राजी होना पड़ता है। तभी माया उस बिल्ली को नीचे गिरा रही होती है, तभी सनम जी वो कूदते हैं और बिल्ली को पकड़ते हैं। माया वहाँ पे बंदूक लेके आती है और सनम के सर पे रखती है और कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इस बिल्ली को मार दूंगी, और बिल्ली उनसे छीनती है और वापस दोबारा पुलिस वो उनका स्टेटमेंट लेते हैं और फिर वो थैंक्स बोल के साइली और सचिन को वहाँ से चले जाते हैं। वीके भी सचिन और साइली को थैंक्स बोलते हैं और माया को बचाने के लिए सचिन को थैंक्स बोलते हैं। सचिन को पूछते हैं कि तुम्हें माया कहाँ से मिली। सचिन बोलता है आपका ये इशारा मुझे समझ में नहीं आया था, मैं घर पे जाके फ़ोन में रील्स देख रहा था लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं आपके यहाँ पे आ रहा था, तभी एकदम से याद आया कि घर पे अगर बिल्ली होती तो वो म्याओ म्याओ तो करती, इसलिए वो बाहर आता है, तभी उसे शीतल गाड़ी दिखाई देती है। शीतल की गाड़ी की तरफ आता है और कहता है कि इसमें होगी क्या। फिर वो कहता है ये सनम जी की बिल्ली भी उनकी तरह ही होगी ना, उनका सब कुछ उसे पसंद होगा, इसलिए सनम जी का वो टेलीविजन म्यूजिक लगाता है और बिल्ली अंदर से म्याओ म्याओ करती है। तभी सचिन को समझ में आता है कि शीतल की डिक्की में ही वो बिल्ली है, इस वजह से वो शीतल की गाड़ी की डिक्की खोलता है, जैसे इसके लिए ओपन ही रखी थी गाड़ी। फिर वो उस बिल्ली को देख के शॉक हो जाता है और उसे उठाता है, और यही बात वो सनम जी को बता रहा होता है कि मुझे शक तो था पहले से, और फिर इस वजह से मैंने वो शक को यकीन में बदल दिया। और फिर सनम जी उसे थैंक्स बोलते हैं कि मेरी माया को बचाने के लिए। और फिर सचिन और साइली भी उन्हें कहते हैं कि ये तो हमारा फ़र्ज था। फिर सचिन साइली को कुछ बोलता है और फ़ोन वापस अंदर रख देता है। सनम जी पूछते हैं क्या हुआ, तभी वो कहता है कुछ नहीं, मुझे सेल्फी चाहिए था, लेकिन ये साइली बोली कि आप ऐसे देते नहीं हो। लेकिन फिर सनम जी बोलते हैं लाओ निकालो फ़ोन, हम लोग सेल्फी लेते हैं। वो सेल्फी उसी इशारे में करते हैं जो इशारा उन्होंने सचिन को हिंट के तौर पर दिया था। और दूसरी तरफ यहाँ पे वो जीएसटी वाले वापस 3 घंटे के बाद शोरूम में आते हैं। तेजस उन्हें देख के चौंक जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ आती ही होगी पैसे लेके, लेकिन वो लोग सुनते नहीं है। वो लोग कहते हैं कि आपको बहुत टाइम दे दिया, अब हम लोग नहीं सुनेंगे। और फिर वो पेपर पे स्टैम्प मारते हैं, सील करते हैं और ये तेजस को देते हैं और जा रहे होते हैं ये सील बंद करने के लिए शोरूम। और तेजस उनके पीछे पीछे भागता है, उनके आगे आता है और उन्हें रोकता है और कहता है बस मेरी वाइफ आती ही होगी प्लीज़, हाथ जोड़ता है। उतने में पीछे से रोशनी आती है और उसे देखते ही तेजस कहता है रोशनी रोशनी बाबू, ये लोग देखो ना हमारा शोरूम सील कर रहे हैं। उतने में वो कहती है कि रुकिए। तेजस रोशनी को पूछता है पैसों का बंदोबस्त हो गया, वो कहती है हाँ। तभी फिर रोशनी कहती है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तेजस चेक फाड़ने के लिए जाता है, उतने में ये जीएसटी वाले रोशनी को साइन करने के लिए पेपर देते हैं। फिर वो दोनों जन चेक फाड़ते हैं, साइन करते हैं और एकदम ऐट के शान से उनके पास आते हैं और उन्हें देते हैं। तेजस चेक देता है और ये रोशनी वो पेपर साइन करके देती है। वो लोग जा रहे होते हैं, उतने में तेजस उन्हें बुलाता है और पानी की बोतल देता है, आप लोगों को लगेगा ना करके। फिर वो लोग चले जाते हैं और तेजस यहाँ पे रोशनी को थैंक्स बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज हमारी शोरूम बच गई, और फिर उसे गले लगाता है और वो कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, सब लोग देख रहे हो और स्टाफ देख रहे होते हैं। फिर वो लोग काउंटर के पास आते हैं और यहाँ पे रोशनी तेजस को चिल्लाती है कि इस बार तो मैंने बचा लिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं करूँगी, और ये सब बातें घर पे मत बताना। वो कहता है ठीक है, वरना सचिन और साइली हमारे पीछे ही पड़ जाएंगे। तेजस कहता है हाँ हाँ मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ पे उसके बाद रोशनी कहती है अपनी आई को भी मत बताना। वो कहते हैं क्या,
आई को भी नहीं बताना है? वो कहती है नहीं। वो कहता है कि आई बचाती है मुझे तभी। रोशनी कहती है हर बार तुम्हारी आई नहीं आती है बचाने के लिए, हर बार मैं ही बचाती हूँ। और फिर वो ठीक है कहता है और यहाँ पे उसके कंधे पे सर रखता है। तभी रोशनी मन में बोलती है तेजस को कभी ये पता ना चले कि मैंने ये पैसे कैसे अरेंज किए हैं। अगला सीन सचिन और साइली का। वो सनम जी के घर के बाहर आते हैं और यहाँ पे एकदम रुबाब में सचिन होता है कि देखा मैंने केस सॉल्व कर दिया, और गॉगल पहनता है और बोलता है अब तो लाली पाउडर को देखना पड़ेगा, वो सबसे बड़ी गोची है, और गॉगल पहनता है। यहाँ पे सचिन कहता है मैं ये केस सॉल्व करेगा लाली पाउडर का और तू मेरी असिस्टेंट। साइली गुस्सा होती है और बोलती है मैं असिस्टेंट, और वो कहती है लाओ मेरा गॉगल यहाँ पे, निकालो अपना गॉगल। वो निकालता है और फिर वो कहती है कि हम दोनों गॉगल एक साथ पहनेंगे, और वो एक साथ पहनते हैं और यहाँ पे उनकी फालतू जासूसगिरी वापस शुरू हो जाती है। घर पे साइली किचन में काम कर रही होती है, उतने में सचिन साइली 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 करके आते हैं और किचन में उससे बात करने के लिए लगता है। वो कहती है नाश्ता बना रही हूँ सचिन, मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहता है सुन ना। उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और इन दोनों को देखती है। रेणुका इन दोनों को बात करते हुए देखते और भड़क जाती है, बोलती है कि क्या चल रहा है तेरा, वो नाश्ता बना रही है ना, इतने टाइम से तो वो घर पे नहीं थी, बाहर ही घूम रही थी, आज कहीं जाके वो नाश्ता बना रही है तो तू क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहा है। बोलता है आ गई है बीच में। वो कहती है अरे ये तेरी बाइक हो, घर पे टिकती ही नहीं थी, हर वक्त बाहर जा रही थी, 4-5 दिनों से तो वो बाहर ही थी, हमेशा पोहा उपमा वही खाना पड़ रहा था, आज जाके वो कहीं जाके पूरी बना रही है और तू वापस उसको डिस्टर्ब कर रहा है। वो बैठ जाती है। यहाँ पे सचिन भी बैठ जाता है और बोलता है हो गया तेरा बोपू चालू। यहाँ पे उन दोनों की बहस चालू होती है। उतने में वहाँ से आकाश आता है और सचिन को कांग्रेट्स बोलता है और बैठ जाता है। रेणुका को समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है, ये इसको कांग्रेट्स क्यों बोल रहे हैं। उतने में रिया भी आती है लेकिन वो सीरियस होती है उसके हिसाब से और वो भी बैठ जाती है। आकाश रिया को बोलता है तुमने पढ़ा ना दादा के बारे में। वो कहती है हाँ, और वो भी सचिन को कांग्रेट्स बोलती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या हुआ, इसने क्या किया है ऐसा जो तुम लोग सब उसको कांग्रेट्स बोल रहे हो। उतने में साइली भी पूरिया लेके आती है। उतने में आवाज़ आती है परेश की, और ये सब देखते हैं और भागते हैं परेश की तरफ। सचिन परेश को गले लगाता है और फिर आकाश उसके गले लगता है, आशीर्वाद लेता है। फिर रिया भी गले लगती है और फिर साइली पैर छूती है। यहाँ पे एकदम से परेश आने के लिए ये रेणुका बोलती है तुम और सासू माँ दोनों ही ऐसे हो, तुम सासू माँ के बेटे एकदम से लगते हो क्योंकि कभी टपकते हो बिना बताए, इन्फॉर्म ही नहीं किया। यहाँ पे सचिन बाबा की बाइकों को चुप करवा रहा होता है और दोनों की तू मैं होती है। साइली परेश को कहती है काका आप थक के आए होंगे ना, पहले आप नाश्ता कीजिए फिर आराम करना। वो कहता है हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है, और फिर सब लोग टेबल के पास आते हैं और बैठ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। उतने में यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि दादा ने बहुत ही अच्छा काम किया, यानी कि आकाश रिया और सब लोग। यहाँ पे आकाश परेश को सनम जी के साथ खींची हुई तस्वीर भी दिखाता है और फिर वहाँ पे वो कहता है कि इन्होंने ऐसा किया, लेकिन फिर सचिन सारी बात हकीकत बता देता है फ्लैशबैक लेके। उतने में यहाँ पे परेश कहता है वाह ये बात तो सही है, लेकिन तुम दोनों अपने आप को भी संभालना, ऐसे सब करते हुए तुम दोनों कहीं फंस ना जाओ। यहाँ पे उतने में तेजस भी आ जाता है, वो बाबा के पैर छूता है और वहाँ पे खड़ा होता है। यहाँ पे सचिन शुरू हो जाता है आ क्या ये एक ही ऐसा है जो सही नहीं है, ये क्यों बोलना था ये समझ में नहीं आया। फिर तेजस भी शुरू हो जाता है ये ऐसे ढिंगे हक रहा है जैसे क्या सॉल्व करा है, और किया क्या एक बिल्ली निकली, और उन दोनों की वापस तू मैं शुरू हो जाती है। परेश फिर कहता है ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं यहाँ से कहीं गया हूँ, जैसे छोड़ के गया वैसे ही है, तुम दोनों हमेशा ही झगड़ते रहते हो, चुप रहो अब। उतने में वहाँ पे रोशनी भी आ जाती है और तेजस के बाजू में खड़ी होती है और परेश का आशीर्वाद लेती है। उतने में यहाँ सचिन वापस शुरू हो जाता है मैं ये केस तो सॉल्व किया है और एक केस भी सॉल्व करने वाला हूँ, और वो रोशनी की तरफ देखता है और कहता है दुबई वाला, और रोशनी डर जाती है। फिर सचिन जानबूझकर देख ये कैसी हालत हो गई है, अब मैं दुबई जाएगा। फिर रोशनी भी बोलती है बस सचिन बहुत हो गया, तुम हमेशा ऐसी ऊट पटांग हरकतें करते रहते हो, बातें करते रहते हो, बस मुझे अब और नहीं सुनना। फिर वो कहती है तेजस मैं शोरूम जा रही हूँ, तुम्हारा हो जाए तो तुम भी आना, और वो वहाँ से चली जाती है। तेजस अपनी बाबू चली गई है गुस्से से, ये सुनते ही वो सचिन पे चिल्लाना शुरू हो जाता है कि देखा इसकी वजह से मेरी बाबू ऐसे ही गुस्से में चली गई, खाया भी नहीं उसने कुछ, और उन दोनों का झगड़ा चालू होता है। उतने में परेश कहता है ए बस करो तुम दोनों, क्या झगड़ रहे हो बच्चों की तरह, क्या चल रहा है तुम दोनों का। उतने में यहाँ बाकी के लोग भी अपने सर पे हाथ लगाते हैं और फिर यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है कि ये 2 पैसे की औकात नहीं है, 2 पैसे कमाता है लेकिन फिर भी ऐसे नखरे कर रहा है और ऐसे दिखाता है कि वो क्या कर रहा है, ये गलत किया। उसको क्या ज़रूरत थी वो सनम जी को बचाने के लिए, वो क्या आने वाला है, इसने अगर पैसे नहीं कमाने हैं तो इसको
खिलाने के लिए? नहीं ना, ये पैसे नहीं कमा रहा है और फिर क्या सोच रहा है, बड़े बड़े सपने कि मैं कमरा बनाऊंगा, ये करूंगा। बाहर ही तो सोता है और बाहर ही सोते रहेगा, कमरा वमरा तो इसका बनने वाला नहीं है कुछ। बात तो रेणुका ने सही की है। और फिर दिखाता है ऐसे तेवर कि जैसे इसने बहुत कुछ किया है, वो सनम जी इसको पोसने के लिए नहीं आने वाले हैं। ये फालतूगिरी करता रहता है और वो उठ के वहां से चली जाती है गुस्से में। और फिर सचिन देखता है, सब लोग देखते हैं। यहाँ पे परेश कहता है कि मुझे भी नहीं खाना, ये तुम लोग का क्या चल रहा है, और वो भी उठ के चला जाता है। यहाँ पे रेणु का कमरे में चद्दर ठीक कर रही होती है, उतने में वहाँ पे परेश आता है और कहता है कि रेणु, वो कहती है बस तुम्हारी लाडली की साइड मत लो, मुझे पता है तुम उसी की साइड लोगे, क्या ज़रूरत थी ये सब उसको बोलने की और करने की, तुम उसको डांटते नहीं हो ना, इस वजह से वो ये सब करते जा रहा है। परेश दरवाज़ा लगाता है और फिर रेणुका को बोलता है, देख रेणु। वो कहती है क्या है, वो उसे अपनी तरफ उसका मुंह करता है और फिर बोलता है कि देख, उसको ना अपनी माँ की ज़रूरत है। तूने जो कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन ऐसा बोल रही थी जैसे तू श्राप दे रही है। वो देखने लगती है परेश को। वो कहता है देख, तूने अगर अच्छे ढंग में उसे कहा होता ना और माँ का प्यार दिया होता ना तो वो सही लगता। माँ के हिसाब से अगर तूने डांटा होता ना तो वो गलत नहीं होता, लेकिन तू उसे माँ का प्यार नहीं दे रही है और वो हमेशा तेरे पास माँ का प्यार ढूंढने आता है, लेकिन तू उसे ठुकराती रहती है। ये गलत है ना। रुका कहती है, परेश तुम्हें तो पता है ना वो हादसा। वो कहता है पंडित जी ने एक क्या बोल दिया, तुम उसको ही पकड़ के बैठी हो। और वो हादसा, वो मैं जानता हूँ कि वो गलत नहीं है, कानून भी सज़ा देती है, उसके बाद उसे रिहा भी करती है, माफ़ भी करती है, लेकिन तू अपनी ममता उस पर लुटा ही नहीं रही है, तू उसे सज़ा ही दे रही है। और फिर वो कहती है कि वो हादसा, वो गुनाह उसने किया है। और यहाँ पे परेश गुस्सा हो जाता है, वो हाथ की मुट्ठी जकड़ लेता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है रेणुका पे। और वो याद करता है जब उसने कहा होता है सचिन को कि मैं ये बात बताता हूँ रेणुका को, लेकिन वो कहता है नहीं, उसके लिए, आई के लिए ये मत बता। और फिर वो अपनी मुट्ठी खोलता है और वो बेबस खड़ा होता है। वो कहता है मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा तुझे रेणुका कि सचिन को गलत मत समझ, वो गलत नहीं है, वो माँ का प्यार ढूंढ रहा है। और रेणुका की आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती। वो गुंडा है और गुंडा ही रहेगा, वो कभी सुधरने वाला नहीं है। परेश उसे हर मुमकिन कोशिश करता है समझाने की, लेकिन वो समझती नहीं है। और फिर वो दूसरी तरफ जहाँ पे साड़ियाँ प्रेस करके रखी होती है वो उठाने जाती है और परेश वहाँ से कमरे से बाहर चला जाता है दरवाज़ा खोल के। और फिर रेणुका उसे देख रही होती है, वो ये सोच रही होती है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने में तकलीफ हो रही होती है सचिन को। सचिन दूसरी तरफ बाहर अपने बेड पे बैठा होता है और वही बातें सोच रहा होता है जो रेणुका ने कही होती है। उतने में चाय लेके साइली वहाँ पे आती है, चाय बेड पे रखती है और सचिन को बोलती है तुम काकू की बात का बुरा मत मानो। वो कहता है नहीं, लेकिन बात लगती है ना दिल को, वो हर बार ऐसा ही कहती है, हर बार ऐसा कर तो बात तो चुभेगी ही ना। यहाँ पे साइली कहती है तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मेरे सपनों को आगे रखा है और अपने सपनों को पीछे रखा है, अब इस बार तुम्हें अपने सपनों को पंख देना होगा। सचिन उसके पास देखता है और कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है साइली। वो कहती है कि तुमने तय किया था ना, तुम्हारे सपने हैं ना। वो कहते हैं हाँ अन्या, और मैंने वो ट्रेनिंग स्कूल के बारे में सोचा तो है, लेकिन अब तक कुछ इतना सोचा नहीं आगे क्या करने का। वो कहती है तो करो, बारी तुम्हारे सपनों को पंख देने की है और तुम ये शुरू करो, तब जाके सबके मुंह बंद हो जाएगी। वो कहता है क्या सच में ऐसा होगा। साइली कहती है हाँ, तुम अपना सपना पूरा करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और साइली हंसते हुए सचिन को देख रही होती है।